अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जमा शशुम मज़मून उर्दू। बच्चों, आज हम इस वीडियो में उर्दू अमली कवायद का एक बहुत ही अहम टॉपिक या सीखेंगे जिसे कहते हैं इसमें कैफियत। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इस्म का मतलब होता है नाम और कैफियत यानी हालत। तो आपको इनके मतलब से ही समझ में आ गया होगा कि ऐसे अल्फाज जो इस्म के यानी नाम की हालत कैफियत को बताते हैं, इस्म की कैफियत को बताते हैं, उनको इसमें कैफियत कहते हैं। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है कि आपको लफ्ज़ जुमले में जो है वो इस्म का पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो कैफियत वाले अल्फाज तलाश कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे कुछ मिसालें हैं जिनके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला जुमला है, वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे। इसमें लफ्ज़ बेताबी, इसको जो है वो ख़त कशीदा किया गया है, इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा लफ्ज़ है, मरीज़ कमज़ोरी महसूस कर रहा था। इसमें आपको लफ्ज़ कमज़ोरी के नीचे ख़त खींचा हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा लफ्ज़ है, लड़का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। इस जुमले में बेचैनी लफ्ज़ के नीचे ख़त खींचा हुआ है। चौथा जुमला है, पहरेदार खुशी से फूला ना समाया। यहाँ पर खुशी लफ्ज़ के नीचे ख़त खींचा हुआ है। और आखिरी जुमला है, वो बहुत बहादुरी से लड़े। तो यहाँ पर बहादुरी के नीचे ख़त खींचा हुआ है। अब हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर, ऐसे तो आपको इस्म के बारे में पता ही है, इस्म की तारीफ़ पता ही है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर याद दिला दूँ कि किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। अब जो ऊपर हमने 5 जुमले पढ़े थे, उनमें लफ्ज़ था बेताबी, कमज़ोरी, बेचैनी, खुशी और बहादुरी। ये ऐसे अल्फाज हैं, ये अल्फाज इस्मों की हालत को बताते हैं या उनकी कैफियत को बताते हैं, इसलिए उन्हें इसमें कैफियत कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा और समझाऊं, तो यहाँ पर वो जो है वो ज़मीर है, लेकिन ज़मीर भी किसके लिए इस्तेमाल होता है, इस्म के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वो यानी जो भी शख्स है उसकी हालत कैसी है, वो बेताब है ना। फिर दूसरे जुमले में कमज़ोरी, किसकी कमज़ोरी है, किसकी कमज़ोरी की बात की जा रही है, तो मरीज़ की कमज़ोरी की बात की जा रही है। तो मरीज़ इसमें है और मरीज़ कैसा है, कमज़ोर है, तो कमज़ोरी है, उसकी क्या हालत कैसी है, कमज़ोरी वाली हालत है। ये जैसे यहाँ पर लड़का, ये इसमें है, वो उसकी हालत कैफियत कैसी है कि वो बेचैन है, बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है, तो बेचैनी इसमें कैफियत हो गया ना। फिर आगे जुमला है, पहरेदार खुशी से, तो यहाँ पर खुशी जो है वो एक कैफियत है, किसकी कैफियत है, पहरेदार की। तो इस तरह फिर आगे जो है वो बहुत बहादुरी से लड़े, बहादुरी भी कैफियत बता रही है इसमें की, इसलिए ये सारे अल्फाज जो है वो इसमें कैफियत कहलाते हैं। आगे और इसको हम अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ और जुमले दिए गए हैं जिसमें इसमें और इसमें कैफियत आपको अलग करना है। तो देखते हैं, धूप घड़ी के साथ मुश्किल ये थी कि रात के वक्त ये बेकार हो जाती। अब यहाँ पर इसमें क्या है, घड़ी, और उसकी इसमें कैफियत क्या है, मुश्किल। धूप घड़ी घंटों का हिसाब रखती, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, घंटे, तो उसकी इसमें कैफियत क्या है, हिसाब। लोग उन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगाते। यहाँ पे एक तीसरा छूट गया है, आवाम की सहूलत के लिए घंटा घर तामीर किए गए। यहाँ पे इसमें क्या है, अवाम, और उनकी इसमें कैफियत क्या है, सहूलत। लोग उन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगाते, इसमें इसमें क्या है, लोग, और इसमें कैफियत क्या है, वक्त, ठीक है। आगे देखते हैं हम और इसकी कैफियत की, इसमें कैफियत की कुछ और मिसालें हम देखते हैं। यहाँ पर
यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं, इसमें से आपको सिर्फ इसमें कैफियत के अल्फाज आपको निकालना है। जैसे बीमार, तैयार। अब कैफियत वाली अल्फाज में आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो कैफियत बताने वाले अल्फाज में ई का ज़्यादा शुमार होता है, जैसे उनके अख्तिताम पर ई आता है। तो अगर यह बीमार की जगह अगर बीमारी होता तो वो इसमें कैफियत होता, लेकिन यहाँ पे बीमार है तो वो इस्म हो गया ना। बीमार क्या हो गया, किसी भी जो मरीज़ होता है उसको ही हम बीमार भी कहते हैं, तो वो इस्म हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ई होता तो वो बीमारी इसमें कैफियत हो जाता, तो वो ये नहीं आएगा। कि तैयार, ये भी नहीं आएगा। परेशानी, हाँ, ये जो है वो किसी की कैफियत बताता है कि उसकी हालत कैसी थी, परेशानी वाली हालत थी। वैसे ही बुराई, ये भी इसमें कैफियत है। फौज, ये इस्म है, ठीक है। हंसी, ये इसमें कैफियत है। बड़ाई, ये भी इसमें कैफियत है। मुजरिम, ये भी इस्म है। पहरेदार, इस्म है। वफादारी, इसमें कैफियत है। चोरी छुपे, ये भी जो है वो इसमें कैफियत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें कैफियत के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम देखते हैं रोज़मर्रा। कल नहीं मिलना यानी सूख कर काटा होना, ये एक मुहावरा है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ फ़िक्रे ऐसे होते हैं या लफ्ज़ों के मजमूए ऐसे होते हैं जो रोज़मर्रा कहलाते हैं, जैसे नाम को यानी दम भर को या बला की। अब हमें कुछ पिछले असबाक से हमें कुछ मुहावरे और रोज़मर्रा ढूंढ कर निकालना था। तो मैंने यहाँ पे ये मुहावरे वगैरह हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोहरा देती हूँ। दिल को फेर देना मतलब ख्यालात को बदल देना। आबदीदा होना मतलब आँख में आंसू भर आना। जानवर ना होना मतलब ज़िंदा ना रह पाना। घुट्टी में होना मतलब बचपन की आदत। इबारत होना यानी वजूद में होना। छा जाना मतलब कब्ज़ा कर लेना। इसी तरह से पिछले कुछ असबाक में कुछ रोज़मर्रा आए हैं, जैसे बिलक बिलक कर, सच धज कर, बे इंतहा और रोज़ की। ये क्या है, रोज़मर्रा है, ठीक है। अब हमें कुछ ज़िद लिखे हैं इधर। दिन रात, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, तर खुश्क, आजकल, छाँव और धूप। यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं जिनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो बच्चों एक चीज़ मुहावरे के ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूँ कि मुहावरों को इस्तेमाल करने के लिए सबसे दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि आपको उनका मतलब, सही मतलब मुहावरे का पता होना चाहिए, और दूसरा जब आप मुहावरे इस्तेमाल करें तब मतलब को जहन में रखना है और जो मुहावरे हैं उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। कल ना पढ़ना का मतलब होता है सुकून या चैन ना पड़ना। तो अब देखेंगे हम इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल किया है। जब तक माँ अपने बिछड़े हुए बेटे को देख ना ले उसे एक पल कल नहीं पड़ती। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो है मतलब समझ जाते हैं तो मतलब का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसे एक पल चैन नहीं पड़ता, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। आपको मतलब को जहन में रखना है और मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करना है। मतलब जहन में, मतलब का पता होना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका आप सही जुमले बना सकें। पलक झपकना मतलब नींद लगना या ऊँग आ जाना। तो रात इतनी गर्मी थी कि पलक झपकना भी मुश्किल हो गया था। सूख कर कांटा होना मतलब बहुत ज़्यादा दुबला या कमज़ोर होना। तो अपने इकलौते बेटे के गुम होने पर गम के मारे माँ सूख कर कांटा हो गई। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे हम माँ लिख देते हैं। अमली कवायद का एक हिस्सा देखा। आपको ये नोट्स जो है वो अपने बयाज में लिखनी है और ग्रुप पर पोस्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।